हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं और बहुत ज़्यादा ईमेल आती हैं कि हमें कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पे जाने के लिए हमें कोई इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं हो, जहाँ पे जाने के लिए हमें कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं हो और जहाँ पे जाने के लिए हमें कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, एम्बेसी की ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है, एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है और हमें घर बैठे ही ईमेल के ज़रिए हमें ये वीज़ा उस मुल्क का वसूल हो जाए। दोस्तों, ये क्वेरी वो लोग इसलिए करते हैं कि अक्सर मुल्कों ने शर्त लगाई हुई है कि आपको यूरोप के ख़ास तौर पे अक्सर मुल्कों की कंडीशन होती है कि आपको उधर का वीज़ा जब मिलेगा जब आपके पास कोई इनविटेशन लेटर हो या फिर वहाँ से आपको कोई स्पॉन्सर करे। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई बंदा हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई जानने वाला हो जो आपको वहाँ से स्पॉन्सर करे कि इस बंदे की ज़िम्मेदारी मेरी है, यहाँ पे आएगा, मैं इसकी यहाँ पे देखभाल करूँगा और ये एक मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो बंदा आ रहा है, तो उसे स्पॉन्सरशिप कहते हैं। या फिर कोई इनविटेशन लेटर हो कि आपको जॉब वगैरह वहाँ से ऑफ़र आए, जॉब की ऑफ़र आए, उसके बाद फिर आप जाओ। लेकिन दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो मुल्क दुनिया का बहुत ही डेवलप कंट्री है, दुनिया का बहुत ही अमीर मुल्क है और इस मुल्क की सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि दुनिया के टॉप 20 स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट रखने वाले मुल्क में आता है। यानी दुनिया में तकरीबन 200 कंट्रीज़ हैं, 200 मुल्क हैं जिनके पासपोर्ट हैं और उनकी रैंकिंग होती है माशियत के हिसाब से, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन के हवाले से, उनके जो लिविंग स्टाइल होता है उस हिसाब से उनकी रैंकिंग होती है कि वो कितने मजबूत हैं। तो दुनिया की जो टॉप 20 कंट्रीज़ हैं उसमें इस मुल्क का पासपोर्ट आता है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में बताऊँगा। और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इधर जाने के लिए आपको एक तो कोई वीज़ा लेने के लिए एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। इधर आपको वीज़ा आपके घर पे मिलेगा, आपके कंप्यूटर में मिलेगा, ईमेल के ज़रिए आपको मिलेगा। और एक और सबसे अच्छी बात ये है कि इस मुल्क में वीज़े के लिए आपको पहले से कोई फ़ीस नहीं देनी। और ना अक्सर यूरोप कंट्रीज़ के जो मुल्क होते हैं उनमें पहले लाखों रुपए वीज़ा फ़ीस जमा कराएं और उसके बाद वीज़ा मिले नहीं मिले, आपकी किस्मत होता है, आपकी वीज़ा फ़ीस भी फिर वो एक तरह से ज़ाया ही हो जाती है अगर वीज़ा नहीं मिलता है तो। लेकिन इस मुल्क में ये सबसे अच्छी बात है कि वीज़ा फ़ीस आपको जब देनी है जब आपको वीज़ा मिलता है और वीज़ा फ़ीस भी बहुत कम है। पाकिस्तानी रुपीज़ में सिर्फ 9,000 रुपये वीज़ा फ़ीस है, जबकि इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4,000 के करीब वीज़ा फ़ीस है। और दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। दुनिया की मजबूत तरीन जो माशियत है, मजबूत तरीन जो इकनॉमिकल कंट्रीज़ हैं उनमें ये मुल्क आता है। और यहाँ जाना पाकिस्तान और इंडिया के तमाम लोगों का एक ड्रीम है। पाकिस्तान और इंडिया के ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है किसी भी तरह इस मुल्क में चले आएँ, यहाँ पे जाके सेट हो जाएँ, यहाँ पे सेटल हो जाएँ, बाद में अपनी फैमिली को बुला लें तो उनकी आने वाली नस्लों की भी ज़िंदगी बन जाती है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये दुनिया का सबसे क्लीन कंट्री समझा जाता है। इधर का लाइफ स्टाइल दुनिया में सबसे अच्छा लाइफ स्टाइल समझा जाता है और ये खुद आप गूगल पे खुद सर्च करके आप देखें कि मोस्ट क्लीन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें आपको इसी मुल्क का नाम नज़र आएगा, या मोस्ट बेटर लिविंग स्टाइल ऑफ द वर्ल्ड, तो जब भी आपको इसी मुल्क का नाम नज़र आएगा। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उस मुल्क का नाम है हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग के बारे में थोड़ा सा बता दूं, हांगकॉन्ग एशिया में वाक़ है और यहाँ की आबादी है 7 मिलियन, यानी 70 लाख यहाँ की आबादी है। और सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पे इंग्लिश ज़बान बोली जाती है और समझी जाती है, क्योंकि इंग्लिश ज़बान जिस मुल्क में बोली और समझी जाती है वहाँ पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को आसानी होती है कि उन्हें वहाँ पे कम्युनिकेशन में या जॉब में कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि इंग्लिश ज़बान वो बचपन से स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हुए आ रहे हैं। बनस्बत ऐसे मुल्क चले आए जर्मन ज़बान जहाँ बोली जाती है, रशियन बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, वहाँ पर उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस मुल्क की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। यहाँ पे हांगकॉन्ग डॉलर यहाँ पे चलता है और एक हांगकॉन्ग डॉलर तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 40 रुपये के करीब और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन ये 10 से 12 रुपये के करीब एक हांगकॉन्ग डॉलर है। दोस्तों, तनख्वाह जो इस मुल्क में मिलती है हांगकॉन्ग में वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 3 लाख रुपये माहाना है और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 1 लाख रुपये माहाना यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है। इस मुल्क में आपको जाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वीज़ा लेने के लिए एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं। कोई एम्बेसी जाने एक अजाब है, क्योंकि हर एक के शहर में एम्बेसी नहीं होता और अक्सर लोग दूसरे शहरों में एम्बेसी के लिए, वीज़े के लिए जाते हैं तो वो बस में, ट्रेन में या वैन में बैठ के जाते हैं, अपने काम से छुट्टी लेते हैं या फिर अपनी दुकान चला रहे हैं तो उसको भी बंद करना पड़ता है उन्हें एक आध दिन के लिए। तो इस मुल्क में जाने के लिए एम्बेसी की कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है, आपने ये 5-6 चीज़ें हैं, ये एक आपने एनवलप में रखनी है फ़ोटो कॉपी करा के, कोई असल चीज़ नहीं भेजनी। वो क्या चीज़ है? नंबर 1, आपका पासपोर्ट बना हुआ हो उसकी कॉपी, उसकी जो होती है वैलिड हो, पासपोर्ट एक्सपायर ना हो, नंबर 1। सेकंड नंबर पे एनआईसी की कॉपी, थर्ड नंबर पे एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये नादरा से मिल जाता है एफआरसी, 200-300 रुपये में बन जाता है, वो आपने लेना होता है।
और इसके अलावा ये आपने हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और इसकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं गूगल से, हांगकांग की। ये तमाम चीज़ें आपने रखनी होती हैं। इसके साथ एक साफ पेज पे आपने बड़ा बड़ा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सअप नंबर भी रखना है, जिसके ज़रिए वो आपको वीज़ा भिजवाएंगे। ये आपने रखनी है तमाम एक एनवलप में, तमाम चीज़ें कॉपीज़ रखनी है, इसकी ओरिजिनल कोई चीज़ नहीं रखनी। ये आपने तमाम चीज़ें एक एनवलप में रखनी है और DHL या TCS के थ्रू आपने उस एड्रेस पे भेजना है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में उस एम्बेसी के उस आपने हांगकांग के उस एड्रेस पे आपने भेज देना है। और वहाँ पे आपने लेकिन भेजना TCS या DHL के थ्रू ही है, क्योंकि इनकी अथेंटिक सर्विस है। 10 से 15 दिन बाद आपको ईमेल के ज़रिए आपको इन्फॉर्म कर देते हैं वो कि आपका वीज़ा मंजूर हो गया है। और जब वीज़ा मंजूर हो जाता है फिर वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ऑनलाइन ही इसकी वीज़ा फ़ीस जमा करा दें। उसके बाद आप वीज़ा फ़ीस जमा करा दें। एक और एडवांटेज ये होता है कि अगर आपका वीज़ा मंजूर ना भी हो, फ़र्ज़ करें रिजेक्ट भी हो जाए, तो आपके पासपोर्ट पर रिजेक्शन की मोहर नहीं लगती, क्योंकि आप ओरिजिनल पासपोर्ट तो भेज ही नहीं रहे, आप कॉपी भेज रहे हो। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हांगकांग में उमूमन आपको 3 से 6 महीने का विजिट वीज़ा मिल जाता है। आप वहाँ जाते हो, जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं वहाँ कोई अच्छी सी जॉब की बात डन कर लें। उस वो जॉब तो नहीं कर सकते, विजिट वीज़े पे आते हैं, लेकिन जॉब की बात डन कर लेते हैं वो। तो फिर उन्हें क्या होता है कि पाकिस्तान इंडिया जब वो वापस पहुँचते हैं तो उनको जॉब ऑफर वहाँ से आ जाती है और फिर वो वर्क वीज़ा लेके वहाँ पर मुस्तकिल चले जाते हैं, लंबे अरसे रहते हैं और बाद में अपनी फैमिली को भी बुलाते हैं। जॉब्स का बता दूँ किन किन जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ताकि आपको एनालाइज हो कि आपको काम आता है या नहीं आता, आप वहाँ जॉब कर सकते हो नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर की जॉब्स हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है कंप्यूटर में, या फिर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के आलात की वजह से आपकी इंजीनियरिंग है, तो इनमें बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। तो क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के आलात बहुत बनते हैं, इलेक्ट्रिकल के आलात बहुत बनते हैं हांगकांग में। इसके अलावा हर चीज़ कंप्यूटराइज़ है, हर चीज़ डिजिटलाइज़ है, कोई भी चीज़ वहाँ पे पेन या कलम से नहीं होती, वहाँ पे हर चीज़ कंप्यूटराइज़ होती है। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग हो या डिप्लोमा हो या कोई भी शॉर्ट कोर्स हो कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको वहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे वहाँ होटल रेस्टोरेंट में बहुत जॉब है, क्योंकि लाखों टूरिस्ट हर साल आते हैं। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बच्चों के लिए बड़े बड़े वहाँ पे डिज्नीलैंड है, फन लैंड है, बड़ों के लिए बड़ी इंटरटेनमेंट है, औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए शॉपिंग है। तो लोग बहुत टूरिस्ट बहुत आते हैं वहाँ घूमने। और सेफ़ कंट्री है, सबसे ज़्यादा क्लीन कंट्री है। तो टूरिस्ट जहाँ आते हैं तो वहाँ होटल रेस्टोरेंट का बिज़नेस बहुत ग्रो करता है। होटल रेस्टोरेंट में जितनी जॉब होती हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप होटल के मैनेजर बन सकते हैं, होटल के कैशियर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, वहाँ के आप मैनेजर बन सकते हैं। पढ़े लिखे नहीं है तो आप वहाँ पे डिश वॉशिंग कर सकते हैं, वेटर की जॉब कर सकते हैं, वेट्रेस की जॉब कर सकते हैं, रूम सर्विस की जॉब कर सकते हैं, हाउसकीपिंग की जॉब कर सकते हैं, गार्ड की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आप होटल के रिसेप्शन पे असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, और खाना बनाना तो शेफ़ या कुक की जॉब भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में बहुत जॉब है। कंस्ट्रक्शन के मैदान में अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई, आर्किटेक्चर किया है, तो बहुत जॉब्स हैं, क्योंकि हांगकांग की बिल्डिंग्स आप खुद गूगल पे देखें, वीडियो देखें, दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग समझी जाती हैं, बड़ी बुलंद बाला बिल्डिंग्स बनती हैं। तो कंस्ट्रक्शन या तामीरात से मतलब जितने भी काम होते हैं, चाहे कलर करने का काम हो, चाहे वॉलपेपर लगाने का काम हो, चाहे मार्बल टाइल लगाने का काम हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का काम हो, बिजली का काम हो, या फिर आप प्लम्बरिंग का काम जानते हैं, या कारपेंटर के तौर पे आपको दरवाजे खिड़कियाँ बनाना आते हैं, वेल्डिंग का काम जानते हैं, तमाम आपको आराम से जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो फूड डिलीवरी की बहुत जॉब्स हैं। अगर आपको बाइक या कार चलानी है तो और आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कि पाकिस्तान इंडिया में आसानी से बन जाता है, वो बनवा के वहाँ जाएँ तो आप फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं। आप वहाँ पे ग्रॉसरी की डिलीवरी की जॉब करते हो, आप टैक्सी ड्राइव भी कर सकते हैं। तो ये तमाम जॉब्स हैं। तो अगर ये इन जॉब्स के लिए वहाँ पे जो लोग जाते हैं 3 से 6 महीने में ट्राई करते हैं, अगर किसी जॉब की बात डन हो जाती है तो वापस आते हैं, उन्हें वहाँ से जॉब ऑफर आ जाती है और फिर वो वर्क वीज़ा लेके वहाँ जाते हैं और वहाँ पे फिर बाद में अपनी फैमिली को भी बुलाते हैं। तो दोस्तों हांगकांग बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ पे आप जाते हैं तो आपकी और आपकी फैमिली का लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाता है। दूसरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर तरह की आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है, चाहे आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप सिख हो, आप क्रिश्चियन हो, आप ज्यूइश हो, कोई भी हो, आप अपनी मजहबी इबादत आराम से कर सकते हैं, कोई वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे सब बड़े मोहब्बत से रहते हैं और जैसे कि मैं इंग्लिश ज़बान बोली जाती है तो वहाँ पे लैंग्वेज का मसला भी नहीं होता। तो हांगकांग के लिए ट्राई करें। हांगकांग एक बहुत अच्छी कंट्री है। यहाँ पे आप चले जाते हो तो आपको और आपकी फैमिली की ज़िंदगी बदल जाती है और आपने कुछ भी नहीं करना, एनवेलप में रख के चीज़ें भेजनी है। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मौजूद है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।